बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का अहम मरहला मुकम्मल। यूरोपीय यूनियन ने ब्रेक्जिट डील की मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। हतमी फैसला बरतानवी पार्लियामेंट करेगी। डील की कामयाबी के बाद कौमी सेहत, नए घर बनाने और मईशत पर बेहतर तवज्जो दी जाएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे का अवाम के नाम खत। मोहब्बत का जवाब नफरत। भारत अमन का एक और मौका ज़ाय करने पर तुल गया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने करतारपुर राहदारी तकरीब में शिरकत की ऑफर ठुकरा दी। अमरिंदर सिंह का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को हतक आमेज जवाबी खत। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। LOC की अपनी खिलाफ वर्जियां भी पाकिस्तान पर डाल दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज भी तकरीब में शिरकत से इनकार कर चुकी हैं। दहशतगर्द भारतीय फौज ने जन्नत नज़ीर वादी में जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। जिला शोपियां में मजीद 6 कश्मीरी रियासी दहशतगर्दी का निशाना बन गए। गुज़श्ता रोज शहीद खातून की मैयत पाकिस्तानी परचम में लपेट कर सफर आखिरत पर रवाना की गई। फौजी जारहियत के खिलाफ पूरी वादी में एहतजाजी रैलियां। ताकत के नशे में चूर फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर भी आंसू गैस और पैलेट गन्स की गोलियां बरसा दी। फायरिंग की जद में आकर एक भारतीय फौजी भी मारा गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज ने रवां हफ्ते 18 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। हक के खुद इरादियत की आवाज़ दबाने के लिए जाबिर भारतीय हुकूमत के तमाम मजालिम बेअसर। हुर्रियत क़यादत ने खुलेआम दहशतगर्दी पर अक़वाम आलम की खामोशी को मुजरिमाना गफलत करार देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को दोहरी पॉलिसी तर्क करके मसला कश्मीर के हल के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की मकबूजा कश्मीर में कत्ल गारत की शदीद मुसम्मत। पाकिस्तान अमन के इक़दामात कर रहा है और भारत कश्मीरियों पर गोलियां बरसा रहा है। आलमी बरादरी को भारतीय जुल्म बर्बरियत का नोटिस लेना होगा। हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक बोली, भारत इंसानियत की ज़बान समझने से आ रही है। आलमी क़ुव्वतों ने बेहिसी तर्क ना की तो तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी। सलामती काउंसिल की चीनी कौंसलेट पर लॉयर औरकज़ई एजेंसी में हमलों की शदीद मजम्मत। हमले की मुतासरा खानदानों और हुकूमत पाकिस्तान से ताज़ियत की और सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई को सराहा। हर किस्म की दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल और आलमी अमन के लिए खतरा है। जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की चीनी कौंसलेट हमले में शहीद अहलकारों के अहल खाना से मुलाकात। इमदादी चेक दिए। अली ज़ैदी का जिना अस्पताल का भी दौरा। हमले में जख्मी सिक्योरिटी गार्ड की अयादत की। अरकान सिंध असम्बली भी साथ मौजूद थे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की कलाया औरकज़ई आमद। धमाके के शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। हुकूमत का हसन इकदाम। बेघर अफराद के लिए क़याम गाह की ताबीर से कबल टेंट लगाकर रात सोने का इंतजाम। खाना भी फराहम किया गया। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल करते हुए बेघर अफराद में सामान तकसीम किया। नैब की ज़ेर हिरासत शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ पर 3 सिटी स्कैन किए गए। खून के नमूने भी लिए गए। नवाज शरीफ ने छोटे भाई से एक और मुलाकात के लिए दरख्वास्त नैब को जमा करा दी। जवाब का इंतजार। हुकूमत का रवैया मुखालफतों में इजाफे का सबब बन रहा है। दूर दूर तक तब्दीली के कोई आसार नहीं। अभी तक सिर्फ महंगाई ही नजर आई। सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े कहते हैं हुकूमत के 100 दिन पूरे होने को हैं, मगर कराची से चित्राल तक परेशानी ही परेशानी है।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ANF की कार्रवाइयां, मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, कीनिया की खातून से 2.25 किलो कोकेन बरामद। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 1.5 किलो आइस हेरोइन और सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर के बैग से 1.5 किलो हेरोइन पकड़ी गई। वजारत खारजा में दफ्तर खारजा खवातीन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सालाना बाजार सज गया। चीन, रूस, भारत, सूडान समेत मुतादिद ममालिक के स्टॉल्स पर सकाफत के रंग नुमाया। बेशतर ममालिक के सफरा और उनके अहले खाना की बड़ी तादाद मेले में शरीक। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बाजार में आए और शुरका से घुल मिल गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। गैरत के नाम पर कत्ल, तेजाब गर्दी और बुनियादी हुकूक की अदम फराहमी की मुकम्मल रोकथाम के लिए कानून पर अमल दरामद और निगरानी का तरीकाकार वज़ा करने की अशद ज़रूरत। खवातीन पर तशद्दुद का खात्मा करके इन्हें बाइज़्ज़त मकाम देना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आलमी दिन पर पैगाम। देवरानी जेठानी के शाही महल में भी ना बन पाई। केट मिडलटन और मेघन के ताल्लुकात में तनाव के बाद शहजादा हैरी ने किंगस्टन पैलेस को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया। नया जोड़ा फ्रॉगमोर कॉटेज में शिफ्ट होगा। शाही बहुओं के तनाव के बाद शहजादों के आपसी रिश्ते भी मुतासिर होने लगे। जब कढ़ाई पे मेरा हाथ न थामा तूने, अब ये चोटी पे जो बेफैज मदद है रद है। जिस तरफ से भी मिलावट की रसद है रद है। एक रत्ती भी अगर ख्वाहिश बद है रद। और कराची में उर्दू अदब कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज। नामवर अदीबों, मुसन्निफीन, शौरा और दानिश्वरों के झुरमट से सजी महफिल में आज इकबाल और फैज़ की अनमिट यादों के याद रफ़ा की जीनत बनाया जाएगा। अनवर मसूद के एक साथ का एहतमाम भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK। मैं हूं हमजा तारड़। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी UK से भी। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का अहम मरहला मुकम्मल हो गया। यूरोपीय यूनियन ने ब्रेग्जिट डील के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। 27 ममालिक ने बरतानिया के यूरोपीय यूनियन के खिलाफ के माहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर यूरोपीय यूनियन डोनाल्ड टस्क का ट्वीट। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान से। तो गुलाम हुसैन बताएगा इस बारे में हमें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज बरतानिया के यूरोप से अलहदा होने का जो एक अहम मरहला था वो भी अबूर हो चुका है, वो मुकम्मल हो चुका है। जब ब्रसल्स के अंदर जो 27 यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ हैं उनके जो हेड हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने कुछ देर कबल ये ऐलान किया है कि यूरोपीय यूनियन के लीडरान जो है वो उस मसवदे पर मुतफिक हो चुके हैं। उन्होंने उसको मंजूर कर दिया है जो कि बरतानिया के यूरोपीय यूनियन का जो इनखला है आर्टिकल 50 के तहत, उसके तहत जो है वो एग्री हो चुके हैं। लेकिन अभी भी एक मरहला बाकी है। वो ये है कि इस मसवदे को जो बरतानवी हुकूमत वज़ीर आज़म है थेरेसा मे, वो बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर पेश करेंगी, जिसको आज 7 दिसंबर को पेश किया जाएगा। और वहाँ पर जो है इतलात ये हैं कि बरतानवी वज़ीर आज़म जो है उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं और उनके भी बाज़ अहम जो MPs हैं वो नाराज़ हैं। उसके अलावा थेरेसा मे की जो कैबिनेट है वहाँ से वज़रा भी जो है वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जब ये मसवदा आएगा तो यकीनन यूरोप समेत पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो उस इजलास पर होंगी जिसमें इसकी मंजूरी दी जाएगी या इसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए और ये भी आपको बताऊँ कि जिस दिन इस मसवदे की बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर जैसे इसको पेश किया जाएगा, जो मुचव्वज़ा प्लान है उसके मुताबिक बरतानवी हुकूमत जो है वो उस दिन बहुत सख्त इक़दाम करेगी, क्योंकि ये इतलात हैं कि अगर ये बिल मंजूर हो गया बरतानिया को
यूरोपीय यूनियन से जो इखला है, अगर उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया तो बरतानिया के अंदर बड़े पैमाने पर जो है वो लोग एहतजाज के लिए बाहर निकल सकते हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि पुलिस और फ़ौज जो है वो हुकूमत की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने इसके लिए एक प्लान भी तैयार रखा है। अब सबकी नज़रें जो हैं वो दिसंबर को उस ब्रिटिश पार्लियामेंट के इजलास भी होंगी जिसमें ये मसवदा पेश किया जाएगा। जी, बरतानवी वज़ीर आज़म ने बराह रास्त अवाम से हिमायत मांग ली। कौम के नाम लिखे गए खत में टेरेसा मे का कहना था कि ब्रेक्जिट डील बरतानिया के अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। ये रिपोर्ट देखिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे ने बरतानवी अवाम को खत लिख दिया जिसमें उन्होंने अवाम से ब्रेक्जिट डील की हमायत की अपील की है। ये उन्होंने यूरोपीय यूनियन के इजलास से कबल लिखा था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे का कहना था कि ब्रेक्जिट डील बरतानिया के अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है और यह बरतानिया के लिए तजदीद और मफाहमत का नया दौर साथ लाएगी। वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे का कहना था कि यह मुआहदा बरतानिया और दीगर मुतल्लिका ममालिक के लिए फायदेमंद है। वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे का कहना था कि यह मुआहदा लोगों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाएगा, जबकि हर साल बरतानिया की जानिब से यूरोपीय यूनियन को दिए जाने वाले करोड़ों पाउंड से भी निजात दिलाएगा। उनका कहना था कि डील की कामयाबी के बाद हुकूमत कौमी सेहत, नए घर बनाने और मईशत पर बेहतर तवज्जो देगी। मोहब्बत का जवाब नफरत से, भारत अमन का एक और मौका ज़ाया करने पर तुल गया। भारतीय वज़ीर आला पंजाब अमरिंदर सिंह ने राहदारी तकरीब में शिरकत की ऑफर ठुकरा दी। अमरिंदर सिंह का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को हत्याकमेज़ जवाबी खत और भारतीय वज़ीर आला पंजाब दोस्ती का हाथ पकड़ने के बजाय इल्ज़ाम तराशी पर ही उतर आए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आंचीटी न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल रज़ा मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार अमजद शोएब साहब भी। सबसे पहले फैसल रज़ा आपसे जानेंगे ताकि उसके बाद अमजद शोएब साहब से उनका मौक़िफ़ ले लिया जाए। ये बताएगा कि भारतीय वज़ीर आला ने जो खत लिखा है क्या उसका मतन है, क्या क्या लिखा है इल्ज़ाम तराशी की इसमें? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है वो करतारपुर राहदारी जो है वो खोलने के हवाले से, पाक भारत सरहद खोलने के हवाले से एक तजवीज़ दी थी, जिसके 2 माह बाद जो है वो भारतीय काबीना ने उसकी मंजूरी दी और उसके बाद जो है वो भारतीय वजारत खारजा से एक शुक्रिया का खत भी जो है वो हमारे हाई कमीशन को दिल्ली में लिखा गया, जिसके बाद जो है वो वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा दिल करते हुए जो है वो अपनी भारतीय अमंसद सुषमा स्वराज को दावत दी। इसी के साथ साथ भारतीय पंजाब के जो वज़ीर आला हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको भी जो है दावतनामा इरसाल किया गया और भारतीय साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो है नवजोत सिंह सिद्धू, उनको भी जो है दावतनामा भेजा गया, लेकिन उसके जवाब में भारतीय वज़ीर खारजा ने माजरत की और उन्होंने जो है वो कहा कि इंतखाबी मुहिम में मसरूफियत के बायस वो नहीं आ सकती। लेकिन आज जो है दफ्तर खारजा को मौसूल होने वाला जो खत है अमरिंदर सिंह की जानिब से, जो कि भारतीय पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्होंने न सिर्फ जो है उन्होंने शुक्रिया तो अदा किया वज़ीर खारजा का, लेकिन उसके साथ साथ इल्ज़ाम तराशी का एक पंडोरा बॉक्स खोला और उन्होंने जो है वो जवाबी जवाबी खत जो है वज़ीर खारजा को लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि रियासत पंजाब में दहशतगर्दी सरहद पर भारतीय फौजियों की हलाकत के बायस वो नहीं आ सकते। उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि सिख बरादरी के लिए इकदाम काबिल सताइश है, तो हम तकरीब का हिस्सा नहीं बनेंगे। कंट्रोल लाइन पर रोजाना भारतीय फौजी मारे या जख्मी हो रहे हैं, अमन के बजाय जो है वो कशीदगी में इजाफा हो रहा है। भारतीय वज़ीर आला ने यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मस्ताक जो है वो पाकिस्तान पर तमाम तर जो वाकयात अमृतसर और दीगर इलाकों में हो रहे हैं उसको दहशतगर्दी का रंग देकर पाकिस्तान के ऊपर तमाम तर इल्जाम तराशी की और भारतीय पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह ने ये ही नहीं बल्कि ISI के खिलाफ भी अर्ज़सराई की और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा 2 सफ़े का ये खत लिखा है और इस 2 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में उन्होंने जो है ये कहा है कि तमाम तर अच्छा फैसल रज़ा आप साथ ही रहिएगा, अमजद शोएब साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, यकीनन उन्होंने आपकी गुफ्तगू भी सुनी, उसके बाद दोबारा आपकी तरफ भी आते हैं। अमजद शोएब साहब मुझे तो ये खबर सुनने के बाद पहले वही प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान जो कौम से खिताब है उन्होंने कहा था कि छोटे लोग बड़े ओहदे संभाले हुए हैं, क्या वही बात सच साबित हुई? और पहले जो उनकी सुषमा स्वराज साहिबा हैं उन्होंने इनकार किया, उसके बाद देखा देखी में पंजाब के वज़ीर आला ने फैसला किया, या आपको लगता है कि वाकई वो इतनी सख्त रखते हैं कि खुद से फैसला कर सकें? लेकिन ये भारत की पॉलिसी है और उसके मुताबिक उन्होंने जवाब दिया है। जो एक और मिनिस्टर है उन्होंने 2 का कहा था, दोनों सिख बरादरी से है, मेरा ख्याल है वो दूसरे भी शायद किसी बहाने नहीं आएंगी, वो खातून है गालिबन। तो ये हमें समझना चाहिए था। आपने 1.5 महीना 2 महीना पहले यूनाइटेड नेशन के सेशन के लिए जब बात की, मीटिंग का तय हुआ, फिर आपको उन्होंने कहा जी हम नहीं मीटिंग करेंगे, तो उस दौरान और आज दिन तक क्या तब्दीली आ गई थी जो शाह महमूद को खत लिखने की जरूरत पेश आई?
इसको पता नहीं था इस शख्स को कि ये आपकी जलील करेंगे, आपको आपके तौहीन हमें जवाब आएगा और वो आपके दावतनामे पे कभी नहीं आएंगे। क्या पहले जब दावतनामा मान के वो मुकर गए नहीं आए तो उस दौरान उससे लेके आज दिन तक कौन सा ऐसा बेहतर वाकया हो गया, ये कोई चीज हो गई है जिसकी बुनियाद पे शाह महमूद कुरैशी को ये समझ आई कि ये इनको इन्वाइट करना चाहिए? उसने जो हरकत की है शाह महमूद कुरैशी ने, मैं उस पर नाला हूँ, परेशान हूँ कि उसने पाकिस्तान की कौम की न सिर्फ उसकी बेइज्जती करवाई है बल्कि हमारे जज्बात के ऐन खिलाफ उसने ये दावतनामा भेजा। जिस दिन हम वावेला मचा रहे थे, रोना रो रहे थे पाकिस्तान में। लेकिन अमजद शोएब साहब, चले पाकिस्तान ने एक बड़ेपन का मुजाहरा तो कम से कम किया ही है ना, तो इसको तो मेरे ख्याल से तारीफ इसकी करनी चाहिए। साथ ही रहिएगा, जफर इलाली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। जफर इलाली साहब, पाकिस्तान तो चाह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी तब्दील करे क्योंकि हमसाये तो तब्दील नहीं किए जा सकते, लेकिन भारत क्यों नहीं सोच रहा? क्या उसे सोचने में देर लग रही है, वो सोचना नहीं चाह रहा? भारत तो सोच लिया है यार, कमाल का सवाल आप पूछ रहे हैं। जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है उन्होंने सोच के पले आने के कुछ चंद दिन पहले डोवाल जो उनका सिक्योरिटी एडवाइजर है उसने कहा कि हम क्या कैसे पाकिस्तान के कैसे सलूक करेंगे, हम पाकिस्तान को उसने कहा BLA मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे उनके टेररिज्म हमारे पे जो हो रहा है ख़त्म करने के लिए, और जुमे को उन्होंने यही बात की है। तो उन्होंने अपना रवैया बदला है हमारे से। क्या आपको मनमोहन सिंह और इनका कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है? बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। तो इन लोगों के साथ जाके ये शाह महमूद कुरैशी, जैसे जनरल ने कहा था कि इससे पहले UN में हमने कहा कि भाई मिलो, वो कहने लगे नहीं मिलते। उसके बाद हमने ये गुडविल जेस्चर, ये जो गुडविल जेस्चर है जो हमने किया है, इसको इस्तेमाल किया गया है कि हमारे खिलाफ करते 6 कश्मीरियों को कल मारे हैं और हम इनको गुडविल जेस्चर जा रहे हैं। ये चीनी और पाकिस्तानियों को मारना चाहते हैं, सबको पता है BLA के पीछे कौन है, और हम इनको गुडविल जेस्चर देना चाहते हैं। तो पता नहीं ये किधर फॉरेन पॉलिसी पढ़ के आया है। हमारा नुमाइंदा है कि हिंदुस्तान का है, हमारा नुमाइंदा है कि वो जो ब्लीडिंग हार्ट लिबरल्स हैं वेस्ट के। तो यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हिलाली साहब के कुछ फायदा नहीं हुआ पॉलिसी चेंज करने का या दोस्ती का हाथ बढ़ाने का। बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब, और जनरल अमजद शोएब साहब आपका भी शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि भारतीय फोर्सेस की मकबूजा वादी में रियासती दहशतगर्दी उरूज पर पहुंच गई, निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। काबिज फोर्सेस ने जिला शोपियां में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की और 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ वादी में कश्मीरियों ने सड़कों पर निकलने की आफत जानी और भारतीय फौज ने मुजाहिरीन पर शेलिंग और फायरिंग कर दी, जिससे 3 साला बच्ची समेत 11 कश्मीरी भी जख्मी हो गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म हद से बढ़ गया। भारतीय फोर्सेस ने जिला शोपिया में घर घर तलाशी के दौरान 6 से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया, कई घर तबाह कर दिए। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ पूरी मकबूजा वादी में गम गुस्से की लहर फैल गई और कश्मीरी जुल्म और सितम के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। भारतीय फौज ने पुरअमन एहतजाज करने वालों को भी न बख्शा और फायर खोल दिए। पैलेट गन्स और आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। गोलियां और शेल लगने से 3 साल की बच्ची समेत दर्जनों कश्मीरी जख्मी हो गए। उधर जुम्मे के रोज भारतीय फोर्सेस के मजालिम का निशाना बनने वाली जवां साल खातून की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई, जिसमें हजारों कश्मीरियों ने शिरकत की। खातून को पाकिस्तानी परचम में लपेट कर सपुर्दे खाक किया गया। पाकिस्तानी परचम उठाए आजादी के मतवालों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की। दूसरी तरफ जाली मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की गोली लगने से एक भारतीय फौजी एहलकार मारा गया। एक हफ्ते के दौरान 18 से ज्यादा कश्मीरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए, जबकि 1 साल के दौरान भारतीय फौज के हाथों शहीद किए गए कश्मीरियों की तादाद 406 से बढ़ चुकी है। इंसानियत के इतने बड़े कत्लेआम पर अक़वाम आलम की खामोशी बड़ा सवालिया निशान है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने चीनी कौंसल खाने पर हमले और लॉयर और अगज़ई धमाके की मजम्मत की है। सलामती काउंसिल से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार भी किया गया है। सलामती काउंसिल ने सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई पर पाकिस्तानी अहलकारों की तारीफ की है। सलामती काउंसिल ने अपने एलामिया में कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा है। जिम्मेदारों, सहूलतकारों, माली मुआवनत करने वालों को कटहरे में लाया जाए। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन में दूसरी सालाना सिंधी सकाफत और सूफी मौसीकी से सजी महफिल का एहतमाम। तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को सिंध की सकाफती अहमियत से रूशनास कराना था। तकरीब में सनम भुट्टो, गौस अली शाह, ससी पलेजो और सिंध के वजीर सकाफत सैयद सरदार अली शाह शरीक हुए। तफसीलात हमारे नुमाइंदगान गुलाम हुसैन अवान और आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। वस्ती लंदन में वाक़िया केंजिंगटन हॉल में सिंध की तारीख और सकाफत को उजागर करने के लिए रंगारंग मेले का एहतमाम किया गया। इस मौका पर आए सिंधी गुलकारों ने रिवायती मौसीकी पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। बादशाह शाह अब्दुल लतीफ भुटाई के कलाम पर शुरका ने खूब रक्स किया और सिंध से वाबस्ता यादों को ताज़ा किया। सकाफती मेले में साबिक वजीर आला सिंध गौस अली शाह और सनम भुट्टो ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा, ऐसी तकरीबात कराने से तहजीब जिंदा रहती है और मुल्क और कौम का नाम तारीख के सुनहरी सफहात की जीनत बनता है। सारे सूबे अपना कल्चर की एग्जीबिशन करते हैं, बनाते हैं और उसको करना चाहिए। अब यहाँ पे जो लोग आ गए, बहुतों को तो जुबान भी नहीं आती, तो ऐसे कल्चरल प्रोग्राम में आके एक तो वो लोगों से मिलेंगे, एक पास्ट का पता पड़ेगा कि भाई नहीं हम कौम हैं। I was dying to come. I heard about it last year. I said मुझे क्यों नहीं बुलाया, and I'm so happy I came. I'd like to come every year. In fact, I'd like to go New York, Sydney, wherever there was a Sindhi festival. A peaceful culture that believes in harmony, that believes you don't ask who are you, where are you from, and what's your religion. That's what I love about Sindh. मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मेले को सिंधी सकाफत को फरोग देने का अहम जरिया करार दिया। आज हम अपना सिंधी फेस्टिवल डे मना रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे हम इधर अपनी एक कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने किया था, चूँकि यहाँ अब सिंधियों की काफ़ी तादाद हो गई है, तो यहाँ जब सिंधी कल्चर को आप लाते हैं तो एक्चुअली आप पैगाम, अमन के पैगाम को ला रहे हैं, और अंग्रेज़ जो है उस पर अमन के पैगाम को बहुत अप्रिशिएट करता है। ये कल्चर फेस्टिवल ये एक सिंधी कम्युनिटी का है और हमने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर सिंध गवर्नमेंट की तावन से किया है, और मकसद ये है कि नेटवर्किंग सिंधी कम्युनिटी इन यूरोप। उसके अलावा यहाँ सारी दूसरी कम्युनिटीज़ आई हैं, उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, प्लस कश्मीरी कम्युनिटीज़ है और अंग्रेज़ भी आए हैं। तो मकसद हमारी कल्चर को लोगों के सामने मुतारिफ कराना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि यूके में जो इवन यूरोप पूरे में जो अपनी एशियन कम्युनिटी है, पंजाब से है, सिंध से है, उन लोगों जो ख़ास करके सिंध से जो कम्युनिटी, उनको तो पता ही नहीं है अपने कल्चर का यहाँ पे। इसलिए साल में एक मरतबा जो ऐसे जो है इवेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इससे आपको आप ज़ाहिर होगा, देखें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, ख़ास करके बच्चों और औरतों को ये मैसेज ज़रूर देना चाहिए कि हमारा जो पाकिस्तान है, हमारा जो सिंध है, वो किसी से पीछे नहीं है। बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है। It's an amazing event and the music and the culture is very inspiring and it makes connections with the communities and other civilizations and cultures and it brings people together and creates a greater understanding. सिंधी फेस्टिवल इसी वजह से अहमियत के हामिल है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुल्क में जो है दहशतगर्दी और काफ़ी मजहबी इंतहा पसंदी का जो जोर पकड़ता जा रहा है, तो सिंध की जो सरजमीन है वो सूफ़ी दरवेशों की सरजमीन है। उन्होंने अमन और भाईचारे का सबक दर्स दिया है। इसी वजह से आजकल उस पैगाम को, जो सूफियों का पैगाम है, शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो का, सचल सरमस्त का
और दूसरे जो सूफिया कराम हैं उनको उजागर करने की ज़रूरत है। हम हर साल यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल करते हैं सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूरोप की जानिब से। हमारा मोटो है नेटवर्किंग सिंधीज ग्लोबली। तो हमारा जो कल्चर है, हमारी ज़बान है, हमारी तहजीब है, उसका जो मैसेज है वो भाईपी का है, बरादरी का है, आलमगीरियत का है, कोएग्जिस्टेंस का है, प्यार और मोहब्बत का है, उसी को हम फैलाते हैं। अक्रॉस द बोर्ड सब लोग यहाँ पर शरीक होते हैं और इसको हमने एक ग्लोबल ब्रांड अनाउंस किया है। खुशी हुई है यहाँ पे आके, और ये जो सकाफत है वो हमारी जो इंडस वैली की, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं फ़कत प्रोविंशियल सकाफत की बात नहीं करता कि सिंध सूबे की सकाफत है, ये हमारी इंडस वैली की सकाफत है जो कश्मीर से लेके हमारे केटी बंदर तक जो है वो एक इंडस वैली रही है तारीखी तौर पे। आज का पाकिस्तान जो है वो इंडस वैली है, तो उसका एक कल्चर है हमारा। लैंग्वेज के डायलेक्ट्स मुख्तलिफ हैं, लहजे मुख्तलिफ हैं, मगर वो कल्चर हमारा एक ही है, पैगाम हमारा एक है, मैसेज हमारा एक है, वो अमन का है, मोहब्बत का है, इंसानियत का मैसेज है। कौमें अपने सकाफती विरसे से पहचानी जाती हैं। इस मेले के जरिए दयारे गैर में रिहाइश पजीर सिंधी पाकिस्तानियों को अपनी जबान और कल्चर की तरवीज का बेहतरीन मौका मिलेगा। लंदन में मनाया जाने वाला ये सिंधी फेस्टिवल साबित करता है कि जिंदा कौमें अपने कल्चर और सकाफत की तरवीज से ही जिंदा रहती हैं। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। कुछ रिश्ते एक जैसे ही रहते हैं, देसी हों या फिर वलायती। देवरानी जेठानी की लड़ाई की कहानियां सिर्फ पाकिस्तान और भारत में ही मशहूर नहीं, बल्कि बरतानिया का शाही महल भी इस कशमकश से महफूज नहीं रहा। ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स शहजादा हैरी और मेगन मार्कल ने किंगस्टन पैलेस को खैराबाद कहने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक महल छोड़ने की वजह केट और मेगन के ताल्लुकात में तनाव है। देवरानी जेठानी की लड़ाई की कहानियां सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ही नहीं मशहूर, लंदन का शाही महल भी इस लड़ाई से महफूज नहीं। जी जनाब, बिल्कुल आपने ठीक सुना। बरतानवी शहजादा हैरी और मेगन मार्कल ने किंगस्टन पैलेस को खैराबाद कहने का फैसला कर लिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक महल छोड़ने की वजह केट और मेगन के ताल्लुकात में तनाव है। नया जोड़ा फ्रोगमोर कॉटेज में शिफ्ट होगा, जहां जिम और योगा समेत तमाम सहूलियात मयसर होंगी। केट और मेगन के मुख्तलिफ मिजाज दोनों भाइयों के ताल्लुकात पर भी असरअंदाज हो रहे थे। फ्रोगमोर कॉटेज में शाही जोड़े की आमद के लिए तैयारियां जारी हैं। ये 10 कमरों का घर है, जहां किंगस्टन पैलेस में दोनों के इस्तेमाल में सिर्फ 2 कमरे थे। किंगस्टन पैलेस के तर्जुमान का कहना है कि नई रिहायशगाह हैरी और मेगन की पसंदीदा जगह है, जबकि दोनों का दफ्तर महल में ही रहेगा। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि यहाँ आइन की पासदारी ना हो। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार कहते हैं, अब हम में शऊर आ गया है, अपनी जात के लिए नहीं मुल्क के लिए कुछ करना है। कायदे आज़म की बीमारी का इल्म पाकिस्तान बनने की राह में रुकावट बन सकता था। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस का बर्मिंघम में तकरीब से खिताब। अपने खिताब में चीफ जस्टिस ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में एक नहीं कई डैम बनेंगे, पानी हमारी बुनियादी जरूरत है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि यहाँ आइन की पासदारी ना हो। अब कौम बादशाह हो चुकी, अपनी जात के लिए नहीं मुल्क के लिए सोचना है। पाकिस्तान टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार था और आज यकीनन मुझे कहने में कोई आर नहीं कि आप लोगों की मदद से, पाकिस्तान में रहने वाले वासियों की मदद से हमें एक शऊर आ गया है कि हमने अपनी जात के लिए अब कुछ नहीं, इस मुल्क के लिए करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमारी सारी कम्युनिटी इसी जोश और जज्बे के साथ जो है इन कामों में ताउन करेगी। हालांकि हमारे पास कम वक्त था, सिर्फ 10 दिनों के अंदर ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन पूरी कम्युनिटी की ताउन से और मीडिया के हज़रात की ताउन से हम इस इवेंट को जो है भरपूर तरीके से कामयाब करने में कामयाब रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग
जी 750 समथिंग जो है उसका जो ऐलान हम करेंगे पूरा हिसाब किताब करने के बाद कि कितनी है, पर माशाल्लाह जिस तरह डोनेशन आई है इससे पता चलता है कि एक भरपूर अंदाज से लोगों ने इस चैरिटी अपील में हिस्सा लिया है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था चीफ जस्टिस के हवाले से बर्मिंघम में, और उसमें मैं था, राज शौकत था और बाकी साथी भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गैदरिंग हुआ और माशाल्लाह डोनेशन भी बहुत हुआ, ओवर 700,000 पाउंड से डोनेशन हुआ। माशाल्लाह आज यहाँ पे सब पाकिस्तानियों ने और दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने भी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया है और आज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शो कर दिया है कि हम डैम बनाने में हम किसी से पीछे नहीं है और इंशाल्लाह ताला हम अपने इमरान खान लीडर के साथ और अपने चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान को एक रोशन पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे। 22 News for covering this fantastic event in the honor of the Chief Justice of Pakistan, who attended a beautiful fundraising event here in the great city of Birmingham. We are really pleased to state that we had also Amir Khan, the King of the Ring, who also attended. Much donation was collected for the Dem Fund, which many of you know around the world, to prospect the better and the future of Pakistan, inshallah. Where Chief Justice Saqib Nisar has attended, and it has been a really great opportunity to understand the background, why we're making the dam and why we need that money, and also the people that have come together for that fundraising and the amount that they have raised within 2 days of Chief Justice Saqib Nisar being here has just been immense. So I hope this continues on, and I hope we can continue giving to the dam because we still have a long way to go. So मैं बहुत खुश हुई आज का इवेंट को अटेंड करके। माशाल्लाह से चीफ जस्टिस साहब ने हमारे लिए, हम जितना भी उनका शुक्रिया अदा करें हमारे लिए कम है। वो हमारे बच्चों के लिए, हमारी तमाम नस्लों के लिए वो जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इस चीज़ की तौफीक अता करे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता करे और सेहत अता करे कि हम लोगों के लिए वो जो कुछ कर रहे हैं हम उनका सारी ज़िंदगी भी एहसान उतारना चाहे तो नहीं उतार सकते। और जिस तरह हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटीज़ ने हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और खुशी से किसी ने उनको इंसिस्ट नहीं किया कि आप ये करें और वो करें, वो माशाल्लाह से सभी लोग अपनी खुशी से वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने इस फंड रेजिंग में हिस्सेदारी अपनी करी है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कहा कि पाकिस्तान लूट खसोट के लिए नहीं बना, सभी को हिसाब देना होगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हमारी पार्लियामेंट में कानून साजी होनी चाहिए। पाकिस्तानी की खुशहाली के लिए तमाम ओवरसीज का हौसला काबिले दीद रहा। कश्मीरी भाई मुझे अपनी जात से ज्यादा अजीज है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान वजूद में आया और हमेशा कायम दायम रहेगा। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज यूके। लूटन अलहिरा एजुकेशन एंड कल्चरल सेंटर के ज़रिए तमाम सालाना महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल के मेहमान खुसूसी अलामा प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीक अकबर थे। तफसीलात सफ्तर बुखारी की रिपोर्ट में। लूटन के अलहिरा एजुकेशन एंड कल्चरल सेंटर में एक शानदार महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। इस मौका पर लूटन से बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में अमन का सफीर बनाकर भेजा है। तेरे सदक़े में आता हमको पाकी ला इलाहा इल्लल्लाह। प्रोफेसर मसूद अख्तर हजारवी का कहना था कि अगर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि आप दुनिया के हर मामले में मयार की आखिरी और नाकाबिले यकीन हद पर फाइज नजर आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौलो फेल में कोई तजाद नहीं था। आप मेहरबान और शफीक हस्ती थे। इस मौका पर महफिल मिलाद के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीक अकबर का कहना था कि जब हम मिलाद का तस्करा करते हैं तो हमारा अकीदा मजबूत होता है। जिस चीज़ का फ़ायदा हो लोग उसका एहसान तस्लीम करते हैं। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को का सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, पूरी कायनात जो है, दुनिया के लोग जो हैं उनके उसूलों पर चल के कामयाब हैं। इसलिए उस नबी के आने पर
जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात बनाई, जिसने पूरी कायनात को एक उसूल और ज़ाब्ता दे दिया, कानून पर अमल करने का जज्बा अता कर दिया, उस नबी के मानने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें उनके आने का फ़ायदा है। इस मौके पर काउंसलर रियाज ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज के हवाले से जो यहाँ हिरा मस्जिद में प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी के हवाले से सेलिब्रेट किया गया है, लूटन के अवाम ने ज़ोर शोर से इसमें हिस्सा लिया है और जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहसिन इंसानियत हैं, उनकी वसातत से ये जो जहान है ये कायम है और अल्लाह ताला हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उन्होंने अमन का जो मैसेज दिया है वो हम इस मुल्क में और पूरी दुनिया में इसको फैलाएँ। ये जो माह मुक़द्दस है हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का ये महीना है और दुनिया में जितना भी इस वक्त बेअमनी है और इसके अलावा परेशानियां हैं बेशुमार, उसका वाहिद हल है कि पैगंबर अमन और पैगंबर इनकलाब हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपकी तालीमात को, उनका प्रचार किया जाए और हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए आपकी तालीमात पर अमल किया जाए। जो हमने यहाँ इस मजलिस में देखा कि बहुत से नौजवानों ने इसमें शिरकत की और फिर जो मेहमान ख़ास थे उन्होंने जो आज तकरीरें की हैं वो बड़ी पुरमगज़ और जामिया तकरीरें थी। उसमें बताया गया कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा उसना क्या है, फिर हज़ूर की वलादत और दूसरे मामलात भी रोशनी डाली गई। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि हमारे बच्चों को हमने ये सिखाना है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारक थी वो उन्होंने कैसे गुजारी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत के मौके पर इस अज़ीम शान प्रोग्राम का इनेकाद किया, इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत ये अल्लाह तबारक व तआला का हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना हर मोमिन मुसलमान पर फर्ज है। तकरीब के आखिर में शुरका ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नजराना भेजा, जबकि मुल्क पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की मुनासिबत से पाकिस्तानी सिफारत खाने में नात खानी और लेक्चर का एहतमाम किया गया। सना खानों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए तो शुरका झूम उठे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा हबीब की रिपोर्ट देखिए। कोई नहीं पेरिस में पाकिस्तान सिफारत खाने में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नात खानी और लेक्चर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। पुरवकार तकरीब में सना खानों की जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ईमान अफरोज नातें पेश की गयीं। मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर गुलाम सरवर कुरैशी और दीगर का कहना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में जुर्रत, सखावत, सादगी, कुर्बानी और आला हिकमत अमली को अपनाए रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए इंसान सब्र, तहम्मुल, परहेजगारी और मुआशरे में प्यार और मोहब्बत बांट सकता है।
पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने अपने खिताब में कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअले राह है। महफिल मिलाद के इख्तिताम पर पाकिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। हमला ख़वातीन में मनशियात की लत। स्कॉटलैंड में हजारों बच्चे पैदाइशी तौर पर नशे की तरफ रग़ाइब होते हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए। 2015 से स्कॉटलैंड, ग्रेटर ग्लासगो और स्लाइड एरिया में ऐसे 600 बच्चे रिकॉर्ड पर आए जो अपनी माओ की लत की वजह से मुतासिर हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटलैंड में रोजाना एक बच्चा ऐसा जरूर पैदा होता है जो अपनी वालिदा के दौरान हमल मनशियात लेने की वजह से मुतासिर होता है। इन हालात में नौमौलूद बच्चों को सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस्म में कपकपाहट, हाइपर एक्टिविटी और बहुत ज्यादा रोना भी इसकी अलामात में शामिल है। लिबरल डेमोक्रेट्स के मुताबिक स्कॉटलैंड को अपनी मनशियात कंट्रोल पॉलिसी पर बहुत काम करने की जरूरत है, जबकि स्कॉटिश हुकूमत का कहना है कि वो हर बच्चे को एक अच्छी शुरुआत देने के लिए कोशा हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन में 2 रोज़ा पाकिस्तान फैशन वीक का आगाज़ हो गया। खूबरू मॉडल्स ने रैंप पर दीदा ज़ेब ज्वेलरी और मशरकी और मगरबी पहनावों के हसीन इम्तजाज मुतारिफ कराए तो हाज़रीन दाद देने पर मजबूर हो गए। ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। वस्ती लंदन के मकामी होटल में सालाना 2 रोजा पाकिस्तान फैशन वीक का आगाज हो गया। फैशन वीक में अरूसी मलबूसात के मारूफ ब्रांड्स की जानिब से स्टॉल लगाए गए। ज्वेलरी के नित नए डिजाइन भी शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। कढ़ाई वाले कुर्तों से लेकर जामावार शरारे और फिर मोरनी की मानिंद लंबी टेल वाले अरूसी मलबूसात और शेरवानियां पहने मॉडल्स ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। पाकिस्तान फैशन वीक के मुंतजिम अदनान अंसारी और मॉडल्स ने पजीराई मिलने पर खुशी का इजहार किया। काफी लोग आए हुए, बिग क्राउड, नाइस क्लोथ्स, well organized, nicely choreographed. Honestly, I absolutely loved every minute on the stage. It was like literally a lifetime dream of mine just to be on like stage and walk. So yeah, I got to do that. So alhamdulillah for that. I'm impressed. The venue, the models, the clothes, everything looks amazing. Yeah. I'm glad कि ये इनिशिएटिव लिया है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान का फैशन यहाँ आना चाहिए, कल्चर यहाँ आना चाहिए। अदनान अंसारी को और रिवायत को बहुत सारा क्रेडिट जाता है कि यहाँ पर आपको पाकिस्तानी फ़ैशन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी स्टॉल्स हैं इतने अच्छे अच्छे, फीमेल्स के भी कपड़े हैं, मेल्स के भी कपड़े हैं और हर तरह के कपड़े यहाँ मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं यहाँ शो करने पहली दफ़ा आया हूँ लंदन में और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड द रिस्पॉन्स इज़ इवन वेरी गुड। मुझे ये नहीं पता था कि विंटर्स में भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, बट इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड टू बी हियर। ये चौथा साल हो गया हम जो इधर पाकिस्तान फैशन वीक में आ रहा है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हर पाकिस्तानी को अपना प्रोडक्ट इंग्लैंड में लाना चाहिए और इंशाल्लाह उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये बड़ा अच्छा शो है, अदनान अंसारी बड़ा अच्छा शो कर रहा है और बेहतरीन शो, बेस्ट शो कर रहा है। हर पाकिस्तानी को इधर इंग्लैंड में आना चाहिए। बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब एक क्रू की तरह, टीम की तरह काम कर रहे हैं। नए ट्रेंडिंग, इससे ईस्टर्न वेस्टर्न मिक्स किया हुआ है काफ़ी और काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, न्यू डिज़ाइनर्स हैं और कुछ अभी आ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं अपना। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और अच्छा है हमारा कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड पहचाना जाए। रिवायत में एक अच्छी रिवायत डाली है। I'm so proud of her, her first fashion week and representing all the Pakistanis out there, so yeah, it's fun. फैशन शो में बरतानिया और यूरोप से आए मर्द और खवातीन ने पाकिस्तानी मलबूसात के इस नए अंदाज को बेहद सराहा। हर साल की तरह इस साल भी 2 रोज़ा पाकिस्तान फैशन वीक लंदन में अपनी रंगीनियों के साथ जारी है, जिसमें दुनिया भर से पाकिस्तानी मॉडल्स पाकिस्तान के दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश कर रहे हैं। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़ लंदन।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बरतानिया भर में मौसम अबर आलूद रहेगा, ताहम कई मकामात पर बारिश का भी इम्कान है, जिससे मुल्क भर में सर्दी बढ़ सकती है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानिए इस रिपोर्ट से। बरतानिया में मौसम आज सर्द और अबर आलूद रहेगा, जबकि मुतादिद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लंदन में मतला अबर आलूद रहेगा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8 जबकि कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कार्डिफ और मैनचेस्टर में भी मौसम अबर आलूद रहेगा, दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 7 जबकि कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। बर्मिंघम में भी बादलों का राज होगा और दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। लीड्स और ग्लासगो में आज बारिश का इम्कान है। लीड्स में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7 जबकि ग्लासगो में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।